ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम ऑर्गेनिक क्यों पड़ा भाई? सिर्फ केमिस्ट्री बोल देते, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है वो कहां से मिला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें कार्बन होता है ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन कंपाउंड। ठीक है। और फर्स्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग डिटेक्ट कहां से किए? ऑर्गेनिज्म से किए। कहां से किए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए इस ब्रांच का नाम ही लिख दिया क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए इस ब्रांच का नाम ही पड़ गया क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड कहां से मिला? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, इसलिए इनको इस ब्रांच का नाम ही पड़ गया क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली हमें कार्बन के बारे में बहुत कुछ जानना है, ये बहुत खास है। सी ये जो है ये बहुत खास है, इस सी को पहचानो। ये है कौन? ये है कार्बन, इसे समझते हैं। ठीक है, तुम्हारी बेवफाई याद रहेगी मुझे, ध्यान रखना तुम। खैर कोई बात नहीं, बहुतों ने दिया, तुमने भी दे दिया, तो कोई नई बात। तुम्हें कितने ऑप्शंस दिए मैंने? चलो अच्छा, अब तो अरे सीधा बैठ जाओ। यंग हो अभी, इतनी फिट एंड फाइन हो, कोई दिक्कत है? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसमें देखो क्या लिखा है इस कंपाउंड के लिए, कैसे क्या लिखी है चीजें, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा। अकरेंस ऑफ कार्बन। आप इतना लेट क्यों है जनाब? अच्छा बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आप लोग यहाँ यहाँ, आप लोग हमें हमारी तरफ देखिए। आइए, कार्बन इज फाउंड, कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड क्या दिया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां कहां मिलता है कार्बन? एटमॉस्फेयर में मिलता है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट मिलता है, और कहां मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट इंफॉर्मेशन है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। कार्बन इज प्रेजेंट इन द फ्यूल्स लाइक, क्या दिया है? वुड, कोल। वुड में प्रेजेंट है, और कहा भैया? कोल में है, चारकोल में है, कोक में है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, बायोगैस, मार्स गैसेस। मार्स गैसेस का मतलब क्या होता है? मीथेन। लिख लेना मार्स गैस। मार्स गैस का मतलब क्या है? मीथेन गैस की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ये नेम वगैरह जानते रहना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये सब देखेंगे, अभी पढ़ लेंगे, आगे आएगा। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। इन सब के भी फॉर्म में भी कार्बन आपका मिलता है। जैसे इसमें लकड़ी में है, देखो कोल में है, इस तरह से ये देखो, ये सब चारकोल है, डायमंड है, जितनी भी चीजें हैं सब लगभग किससे बनी है? ये कार्बन से बनी है। ये तो हो गई बेसिक बेसिक बात। हमें जो कार्बन एटम का नेचर पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होती है, कार्बन एटम में बॉन्डिंग कैसी होती है, हमें ये समझना होता है। कार्बन एटम का अगर मैं बॉन्डिंग समझ गया तो इसकी बहुत सारी चीजें अपने आप हमें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपको आइडिया तो होगा ही। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा क्या इसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड तो पढ़े हैं, आइडिया तो होगा, बेसिक बेसिक आइडिया है या नहीं है? ये बताओ, नहीं है या नहीं है? कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें कितने जन बता सकते हैं? अच्छे से बताओ भाई। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2,4। जिस भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी रखते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं, शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला दूसरा एटम भी चाहिए, या खुद इनके जैसे दूसरा एटम चाहिए हमें, तभी तो शेयर कर पाएंगे। हम ये जानते हैं कि हर एक एटम अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, हर एक एटम अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन? अब वो 8 कितने तरीके से रख सकता है, ट्रांसफर करके, या फिर गेन करके, रिसीव करके, लूज करके, या फिर शेयर करके, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे क्या भाई, कि ईच एटम wants to complete its what octet, और ऑक्टेट का मतलब क्या है, ऑक्टेट इसका मतलब क्या है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। इसका मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसको लिख लेना बेटा। बेटा अभी इसीलिए जब मैं खड़ा था तो तुम बेटा बैठे थे, अब रुको। हर एक एटम अपने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है भैया, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा वो, कैसे भाई, कैसे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा वो, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करके भाई, ट्रांसफर करके। ट्रांसफर करने में क्या होगा, कभी क्या होगा, खुद ट्रांसफर करेगा, कभी क्या करेगा, रिसीव करेगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करे, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्या करे भाई, गेन करे। हो सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करे, या तो हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉन करे, गेन करे। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं ये समझना होगा, मेटल्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं भैया, मेटल्स करते हैं। मेटल्स का आइडिया है आपको, मैं भी बना दूंगा अलग से। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं भैया, नॉन मेटल्स करते हैं। कौन करते हैं, नॉन मेटल। कुछ अभी लिस्ट दूंगा मैं आपको, इससे आइडिया लग जाएगा क्या है, कैसे समझ में आ जाएगा। पहले ये समझना जरूरी है, नहीं स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना पाएंगे आप, बड़ी दिक्कत होगी। या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके करेगा, क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होते हैं जानते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होते हैं, जब हम मेटल और नॉन मेटल के बीच की बात करते हैं, मेटल वर्सेस नॉन मेटल। जब बॉन्ड हो रहा हो एक मेटल के बीच में, बॉन्ड बन रहा हो एक मेटल के बीच में, एक नॉन मेटल के बीच में, तब इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं। किससे किसमें ट्रांसफर होते हैं, मेटल से ट्रांसफर होते हैं, किसमें, नॉन मेटल। मेटल से ट्रांसफर होते हैं किसमें भाई, नॉन मेटल। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से किसमें, नॉन मेटल। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है कब, बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में, बिटवीन नॉन मेटल्स शेयर होगा इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, शेयर होंगे। और नॉन मेटल्स का मतलब क्या है, देखो यही समझना है, मेन यही है इसमें। ऑर्गेनिक में आपको मोस्टली यही सब मिलेगा, मेन आपको ऑर्गेनिक में यही मिलेगा। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, ऐसा उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी भैया, कोवैलेंट बॉन्ड की। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड, तो यहां बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा ये भाई, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा ये, कोवैलेंट बॉन्ड। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं तो वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हुए तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल, 2 हुआ तो डबल, 3 हुआ तो ट्रिपल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो क्या होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा।
कोई तकलीफ की बात, कोई तकल्लुफ की बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बॉन्ड बनते कैसे हैं इसको समझते हैं, जरा हम समझाते हैं। अब हम लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डिटेल में पढ़ना है, मेन हमें यही इसमें जानना है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है, ये बॉन्ड होता है, क्या होता है भाई, किसके बीच में होता है, फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में ये बनता है। कैसे बनता है, बाई म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और सेम नंबर में शेयर करेंगे, दो के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और दोनों क्या होंगे, सेम नंबर में शेयर करेंगे। तो बॉन्ड क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे तो क्या आप बता पाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू गाइस नो अबाउट बॉन्ड। हाँ, ये है एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या करता है, ठीक है, होल्ड्स टू एटम, विच होल्ड्स व्हाट, टू एटम्स, तो दो एटम को पकड़ के रखता है। जैसे फेविक्विक फेविकोल से हम क्या करते हैं, दो चीजों को चिपका देते हैं, तो वो एनर्जी होती है ना, वो फोर्स होता है, दो एटम्स दो सब्सटेंस को अटैच करके रख रहा है। तो बॉन्ड भी इसी तरह से दो एटम के बीच बनते हैं, दोनों एटम को ज्वाइन करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। जैसे रस्सी से दो चीज को आप बांध दो तो उस रस्सी से दोनों जुड़े रहते हैं, कुछ ऐसा होता है बॉन्ड आपका। अब इलेक्ट्रॉन शेयर कब होंगे ये समझना, इलेक्ट्रॉन शेयर कब होंगे, हमने कहा बाई म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। अभी इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा ये समझना होगा, कौन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कौन करेगा, ऐसे एलिमेंट या एटम्स करेंगे जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो और 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो एलिमेंट्स या एटम्स ऐसे लिखो, एलिमेंट्स हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, either what 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और what 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, या इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। लास्ट सेल को ही क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल। लास्ट सेल को क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल। तो कौन करेगा, जिनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई, जिनकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हमने कहा एक तरह का बॉन्ड होता है, किसके बीच में बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। कब बनेगा, तब म्यूचुअली और इक्वली, मतलब जो जिन दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा, अगर एक एटम में एक एलिमेंट शेयर किया तो अगला भी कितना शेयर करेगा, एक ही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर सामने वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सामने वाला भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 3 किया तो अगला भी कितना करेगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। म्यूचुअल एंड क्या मैंने इक्वल, म्यूचुअल का मतलब दोनों ही करेंगे, इक्वल का मतलब सेम नंबर में करेंगे। बात समझ में आ रही है, कुछ ऐसा है जो ऊपर नीचे से जा रहा है या आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, पकड़ में आ रही है चीजें। देखो मैं कह रहा था कोई मतलब नहीं, नहीं आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक, मतलब कोई खास फायदा ना हो तो कोई मतलब नहीं है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये मत सोचना। अरे कितना डिटेल में बता रहे हैं, लिखा इसको यार, मैं लास्ट ईयर की आपको वीडियोस भी
अभी समझ गया कैसे बनेगा, किन के बीच में बनेगा, समझ में आएगी नहीं? अब बनेंगे कैसे देखेंगे। किसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और किसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। तो वो ऐसा एलिमेंट बताओ जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। किसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ, नाम जानते हो आप? कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली भैया? उसको बोलते हैं सी फैमिली। सी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन फैमिली। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ? कार्बन आएगा बच्चा, और कौन आएगा? कार्बन आएगा, कौन आएगा? हाँ, सिलिकॉन, और क्या आएगा? एसएन आएगा, और क्या आएगा? हाँ, हाँ, मान। हाँ, मेन हमें ये दोनों ध्यान में रखने हैं। इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये 14th ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप के हैं एलिमेंट? एकदम डिटेल में बता रहा हूं, एकदम अच्छे से देख लीजिए। ये 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं। आ जाओ, फिर किसके लास्ट सेल में बताओ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जरा बताना। किसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा बताओ जरा। हाँ, ग्रुप 15। वाह बेटा वाह, आता तो है यार, सब क्या मतलब है बताओ। ग्रुप 15 में कौन सा आएगा? नाइट्रोजन फैमिली। बोलो भाई, एन फैमिली आएगा। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं 15th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भैया ये? इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्बेस्टास होता है, आर्सेनिक होता है, ठीक है ना, एस्बेस्टास भी होता है। बट हमें स्टार्टिंग के कौन से एलिमेंट ध्यान में रखने हैं? नाइट्रोजन को, और किसको? ऊपर नाइट्रोजन है, नीचे क्या है? फास्फोरस है। क्लियर है भाई? अरे एक्टिव बैठो, मुझे तो लगा दिए हो। अब आ जाओ, किसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी बताओ। हाँ, वाह बेटा वाह, देखो सब तो याद है यार। ओ फैमिली, ओ, ओ फैमिली, ओ मतलब ऑक्सीजन फैमिली। इस फैमिली को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली। ये 16th ग्रुप है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम होता है, ऐसे बहुत हैं। फिर आता है 17th ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। कितना है भैया? आ जाओ, अरे लिखो, क्या कर रहे हो? 17th ग्रुप। इसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं इनको? हेलोजन। हेलोजन फैमिली। इसी को आप बोलते हैं 17th ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई इसको? इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? ये ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ध्यान रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या होता है? मेरी बात समझ गए? अब ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन करेगा? अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, गेन करेगा बताओ? गेन या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसको हटाता हूं। शेयरिंग इज, पता नहीं पागल पागल कौन से बना देता है। बता दिए, शेयरिंग इज केयरिंग। चल भाई बता,
अगर इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने की जरूरत है? 4 की। कितने की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ये 4। ये कितना करेगा भाई बताओ? 3। इसको कितने की जरूरत है? इसको कितनी की जरूरत है? तो जो ये शेयर कर रहे हैं ना, यही इनके बॉन्ड्स को बताएगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को बताएगा। किसको बताएगा? कि कौन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली ये। इसका मतलब इस फैमिली के एलिमेंट जहां भी आ जाएंगे कितने बॉन्ड बना रहे होंगे? 4। इस फैमिली के एलिमेंट जहां भी आएंगे कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। इस फैमिली के एलिमेंट जहां भी आएंगे कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2। इस फैमिली के एलिमेंट जहां भी आएंगे कितने बॉन्ड बनाएंगे? मामला क्लियर है? मामला क्लियर है? क्लियर है? नहीं? धोखा दिया है। बस जान लेना अब तुम लास्ट ईयर का भेजेंगे, कंपेयर करके देखना। इतना डिटेल में मैंने किसी बैच में नहीं बताया जितनी डिटेल में बता रहा हूं। हाँ लगा लो, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। आप चाहे जितना भी वन शॉट देख लेना, कोई डिटेल में बताएगा बताना। कोई भी वन शॉट देख लेना, इतना डिटेल में कोई बताएगा बताना। अब यहाँ देख, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, माहौल को हल्का। अब आ जाए यहाँ। अच्छा 4 बॉन्ड बनेगा तो कितने कोवेलेंट दिखेंगे? 4 दिखेंगे। इसमें कितने कोवेलेंट दिखेंगे? 3। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिखेंगे? 2। इसमें कितने कोवेलेंट दिखेंगे? लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो किसमें क्या दिखेगा ये समझने की जरूरत है। ठीक है, नहीं समझे? क्लियर है बात? माजरा क्लियर है? अब जब हम लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, किसकी बात करेंगे? लुईस स्ट्रक्चर की। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपाउंड का बॉन्ड्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम आपको दिखाते हैं। ये इतना लिखा आपने, जिसमें कि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कार्बन फैमिली के एलिमेंट होंगे। कार्बन फैमिली में क्या आएंगे? कार्बन आएगा, सिलिकॉन आएगा, ये सब आएगा। अरे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन करेंगे? 4। जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन सी फैमिली को होगा? ये 15th ग्रुप को होगा, नाइट्रोजन फैमिली का है। इसमें आएगा नाइट्रोजन फास्फोरस। कितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए? या तो 3 शेयर करेंगे या तो क्या करेंगे? 3 गेन करेंगे। हम 16th ग्रुप की बात करेंगे, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? लेंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। इनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2। मतलब ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड, ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो नंबर ऑफ इसका कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, इसकी क्या दिखाएगा? वैलेंसी को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इसका मतलब ये समझना कि इस फैमिली के जो एलिमेंट आए हैं उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। इस फैमिली के जो एलिमेंट आए हैं उनकी वैलेंसी कितनी है? 3। इस फैमिली के जो एलिमेंट आए हैं उनकी वैलेंसी क्या है? 2। इस फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी क्या है? 1। ये सारी चीजें बहुत कुछ बता रही हैं अपने यहाँ। अगर हम 16th ग्रुप में आएंगे तो भाई इसमें ऑक्सीजन है, आपका सल्फर है। ये क्या करेंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। भाई इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 या ये। और इनका क्या है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा? इनका कंप्लीट हो जाएगा, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम जब लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। हम ये लास्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन लिखे हैं कि किसके कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमने इसकी बात की है। अब जैसे मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर वगैरह आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप समझना है। एक दो बताते हैं, आप समझ जाएंगे किसको कैसे करना है, कितना है। समझ के किसके कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कार्बन सिलिकॉन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन फास्फोरस के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? और हर एक को लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं अपने? 8। कितने रखने हैं? 8। क्लियर है ना? 8। आगे बढ़े, अब समझाते हैं। देखो इसमें अब हमने कोई कंपाउंड ले लिया ऐसे, देखो बॉन्ड्स वगैरह कैसे शो करेंगे ये समझना है, ये अच्छे समझना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आना बहुत जरूरी है, आने के लिए तो हो रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आ जाते हैं H2O में। देखो H2O की लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं भैया। देखो H2O के हम लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ अच्छा आता है। अच्छा बेटा, बेटा बेटा अब आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब
H2O लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। ऑक्सीजन एटम से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? अब मुझे बताओ हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और हाइड्रोजन को कितने चाहिए? हाइड्रोजन को एक ही चाहिए ना, क्योंकि पहला सेल है, पहले सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। तो यहां है हाइड्रोजन, यहां है ऑक्सीजन, यहां है हाइड्रोजन। अब ना देखो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन शेयर करेगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा इससे? ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए, लेकिन ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। 2 यहां शेयर में यूज हुए, कितने बचे हैं टोटल? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम? अलग बना देंगे। ये इसकी हो गई क्या? लुईस स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया इसका? ये लुईस स्ट्रक्चर। ध्यान समझना इसको, ये जरूरी है। समझ गए लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में हमने ये देख लिया, उसको दिखा के इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसमें ड्रॉ करके हमने दिखा लिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए आप। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2,6। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम है तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे? 1-1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? म्यूचुअली शेयर कर लेंगे। ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन का भी अपना डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं डुप्लेट। देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है तो उसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोला भैया? जब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन का पहला सेल है, पहले सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई अपनी? ये सिंपल बात है क्या? बहुत साधारण बातें हैं क्या? एकदम इजी है क्या? ठीक। अब मैं कह रहा है H2S का बनाओ आप। चलो आप H2S का बताओ। सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बता भाई? अरे 2,8,6 होगा, 6 होगा। बस हमें लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए बस। हालांकि मैं सारे ही बता दे रहा हूं आप। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए। इसका मतलब सल्फर का एटम जो है हाइड्रोजन के दोनों एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। तो पहले हम सल्फर एटम ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखो उड़िया, कहां गई वो? अरे इधर। तो अब यहां देखो सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन से शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन से क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। यह हाइड्रोजन एटम है अपने। ये क्या है अपने? दोनों से क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, यहां हो गया क्या? सल्फर का 1-1 इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे म्यूचुअली शेयर कर लिए, कोई दिक्कत? दोनों 1-1 शेयर किए तो दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों के सेल में आएंगे। मुस्कान सिंह, दोनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों में आएंगे। लेकिन अब ये है लुईस स्ट्रक्चर। समझ गया लुईस स्ट्रक्चर क्या है? लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, जो जितना बना रहे हो उतनी ओवरलैपिंग में दिखा लेंगे। लेकिन ऐसे ही अगर हमें स्केलेटन ड्रॉ करना होगा तो इसका ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो अगर मैं बॉन्ड इसको हटा दूं, मैं इसकी तो जरूरत है नहीं, इसको मैंने समझने के लिए बताया था डुप्लेट वगैरह। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, ये है लुईस स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है? बॉन्ड स्ट्रक्चर। डिफरेंस एकदम रखना। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के दोनों एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो हमने कहा था जब 1 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे तो कितना आएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। मुस्कुरा रहे हैं, सिंगल काहे मुस्कुरा रहे हो यार? सब सब ठीक है। यहां होगा क्या? सिंगल कोवेलेंट। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। पहले वाले का क्या होगा? इस ऑक्सीजन से
दो हाइड्रोजन अटैच हैं, दोनों म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए यहां क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों एक एक करेंगे तो दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो जब दोनों दो दो करेंगे तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी उस पर भी बात करेंगे। यहां क्या बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां भी क्या कर रहा है, एक ही एक शेयर कर रहा है ना, देखो ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा कि नहीं। सल्फर का एक एटम है, अभी तो देख लो, 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा, 1 घंटे में तो इतनी बड़ी आफत नहीं आ जाएगी मेरी जान, लेकिन बैठ तो जाओ। समझ गए, समझ गए। ये एक एक किया क्या किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तू कहां लिख रहा है रे, हाँ इतनी देर से आकर बैठे हो। अरे सर अभी कहां लिख, जहाँ से मैं आया वहां से। और ये बेटा देखिए एकदम सेम है, ये एकदम सेम है। ये हाँ तो बता दोगे, लिख ली, जल्दी जल्दी नोट कर। मुझसे तुम लोग मेहनत करवाते हो और अपने आराम से बैठते हो। क्लास तो सबके लिए है, क्लास तो सबके लिए है। अब इतना डिटेल में बता रहे हैं तो इसको अच्छे से समझो ना, केमिस्ट्री वीक रह जाएगी। बहुत लोग हाँ हाथ से समझते भी हो, मुझे तो लगा लोगों के खोपड़ी में दिमाग होता है। चल हाँ, आप लोगों का हो गया हो तो मैं अपना बेटा है भैया, भैया आइंस्टीन, आप लोगों का हो गया है तो मैं अपना शुरू करूं। हाँ? अभी मुझसे ना कल परसों ही एक दो बच्चे कह रहे थे सीनियर क्लास के कि सर आपकी इस बैच में जो 10th क्लास के बच्चे हैं ना, मतलब इनको बहुत कुछ अभी बताने की जरूरत है। मैंने कहा वो सब सीखे हैं, उसके ऊपर चले गए हैं। ऐसे होता नहीं कि एक आदमी, जैसे होता है कि अब जैसे कोई चीज का बेस है, अब जैसे चलनी से आटा चालना है, उसमें हमने क्या किया कि 1 कुंटल की बोरी लाके डाल दी है ऐसे। अब लगती है चलनी लोड ले पाएगी क्या, लोड फट जाएगी, बेचारी दब जाएगी, क्या ही चालेगी। तो कुछ 10th वाले ऐसे, उन्हें सिखाया जाएगा जो थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जो बोरी लेके टहल रहे हैं, अब चलनी लेके जाओगे छानने, उनको रख देंगे अभी तो दब जाओ भाई, घबराते हैं, हम भी चलनी है। आप तो अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं आप सोचो कि अब मैं आप लोगों की समस्या सुनकर इसको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको करो ताकि दिक्कत ना आए। नहीं स्लाइड मेरी नेक्स्ट ही मैं मूव कर जाता, मतलब मैं हर क्लास में मेरी वीडियोस में ये जा रहा है, सोच रहा हूँ कितना खराब इंप्रेशन बनता है। यही वीडियोस में पब्लिक करता हूँ, लोग जो सुनेंगे क्या सोचेंगे कि कैसे बच्चे बैठे होते हैं, हर बार टीचर को बोलना पड़ता है, काम करता है, मेरी रेपुटेशन खराब होती है। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अब कोई तहजीब ही नहीं, आपको लगता है बस आप करते रहो, बस इग्नोर करते रहे, काम चलते रहो। सही नहीं है, ऐसे अच्छे बच्चे नहीं होते। मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया लेकिन ऐसे नहीं होते। अब CO2 की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर कोई बताए मुझे। वैसे आपको पता है कार्बन क्लास सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन क्लास सेल में 6। ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2। कार्बन को कितने चाहिए, 4। तो कार्बन का 2-2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। भाई कार्बन को कितने चाहिए, 4। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2। तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन कार्बन से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा भी क्या करेगा, उसी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक है कार्बन एटम, इससे कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं भैया, 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ रहे हैं। और दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जरा बताना। ये है कार्बन, ये है क्या अपना ऑक्सीजन। भाई दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बताओ जल्दी से। कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां भी बताओ कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अच्छा ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का समझ में तो आ गया। कार्बन के लास्ट सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इंगेज हो गए। लेकिन ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे,
6, 2 इंगेज हुए, 4 बचे हैं, तो 4 मुझे दिखाने पड़ेंगे कि नहीं? 1, 2 और ये 3 होता है, ये कितना होता है भाई? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहां भी क्या है? 1, 2, 3 और ये कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे बताओ? कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां भी क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्यों डबल बॉन्ड आ गया? क्योंकि इस कार्बन से दोनों ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन भी कर रहा है तो 2 ऑक्सीजन भी कर रहा है, इसलिए इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में भी क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बहुत इजी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ऐसे बॉन्ड्स बनेंगे। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ही जो कंपाउंड आपको बार बार मिलेंगे, मैं उनकी बात करना चाह रहा हूं आपसे। हटाओ इसको। अब मैंने कहीं लिखा कंपाउंड ऐसे, मैं बता रहा हूं, बस स्ट्रक्चर वगैरह सीखना, लूज स्ट्रक्चर देखना आप कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मैंने लिख दिया मीथेन, जिसको हम मार्स गैस कहते हैं, हमने लिख दिया मीथेन। कार्बनिक एसिड में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन का कितना है? 1 ही। हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए। इसका मतलब चारों हाइड्रोजन कार्बन से 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। हो जाएगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट, इनका हो जाएगा डुप्लेट कंप्लीट। इनका क्या हो जाएगा? डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन की केस में पहला सेल ही लास्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कार्बन को सेंटर में बनाएंगे और कितने हाइड्रोजन इससे अटैच कर दें? 4। कितने हाइड्रोजन अटैच कर दें भैया? कितने हाइड्रोजन इससे जोड़ दें? 4। 4 हाइड्रोजन है, 4 के 4 हमने यहाँ जोड़ दिए भाई। 4 हाइड्रोजन है, 4 के 4 जोड़ दिए। 4 के 4 कितने शेयर कर रहे हैं भैया इससे? एक हाइड्रोजन भी कर रहा है, एक कार्बन भी कर रहा है। एक हाइड्रोजन भी कर रहा है, एक कार्बन भी कर रहा है। एक हाइड्रोजन भी कर रहा है, एक कार्बन भी कर रहा है। एक हाइड्रोजन भी कर रहा है, एक क्या होगा? कार्बन भी कर रहा है। अब बीच में कौन सा आइटम है? कार्बन आइटम। ये तो लूज स्ट्रक्चर हो गया। अब बॉन्ड में दिखाएंगे तो कैसा होगा? कार्बन है बीच में, चारों तरफ इसके क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। ये चारों क्या है? 1-1 कर रहे हैं। चारों क्या है भाई? 1-1 कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? आसानी से हो गया। आओ बेटा, मुस्कुरा रहे। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। बन गया? किससे सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, कैसे डबल बॉन्ड बन रहा है? क्लियर हो रही है बात? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या नहीं है ना? ठीक। अब इसमें मीथेन है, इथेन आ सकता है, इथाइन आ सकता है, इथीन आ सकता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। वो कैसे ड्रॉ करेंगे देखेंगे। फिलहाल तो ये समझ गए लूज स्ट्रक्चर क्या है और बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है आइडिया? कोई दिक्कत? अब केवल हमें डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको एक बार करके देख ले। मान लिया ऐसे कुछ भी कर रहे हैं तो कोई भी कंपाउंड आपको ऐसे मिल गया। अब हमने कह दिया, चलो अभी देखेंगे, हमने कह दिया C2H6। C2 क्या है? H6। अभी तो आपको स्टार्टिंग में ना हाइड्रोकार्बन पढ़ने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। इसका मतलब कुछ कंपाउंड की आप वैलेंसी समझ लो, आपको सारा काम आ जाएगा। समझ जाना। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। अभी के लिए फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में आप यही समझो। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है भाई? 2। वो सब बाद में देखेंगे, बट ये अभी आप समझो, ये वाला सर्कल समझो आप। कार्बन की वैलेंसी कितनी? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? 1। इसका मतलब क्या है कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। हो सकता है 4 के चारों किससे बन जाए? हाइड्रोजन से बन जाए। एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बन जाए। या हो सकता है कार्बन का क्या हो, देखो अभी देखेंगे, इनकी कैटेगरीज आगे पढ़ेंगे हम क्या है क्या नहीं। हो सकता है देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। कार्बन की कितने बॉन्ड है भाई? 4 बॉन्ड हैं। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं कार्बन के? बहुत ध्यान समझना। अब ये कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हो सकता है 4 के चारों क्या हो? सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। और क्या हो सकता है? अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। या तो चारों क्या होंगे? सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। किसके भी बीच बना सकता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ये दिमाग में हमेशा सेट कर लेना, क्योंकि इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन एक ही उसको चाहिए, तो हमेशा कितना बनाएगा? 1 ही। कार्बन के केस में ऐसा है, अभी इसी को पढ़ेंगे, कैटेनेशन होता है। कैटेनेशन का मतलब क्या है? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, अपने जैसे दूसरे एटम से जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है। किसी भी सब्सटेंस या एटम की इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। अभी पढ़ेंगे आप, ठीक है भैया?
अभी देखेंगे, आप लोग पढ़े तो हैं, आपको आइडिया होगा, लेकिन समझना। अभी 4 इसकी वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 इसकी वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब हो सकता है चारों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, या हो सकता है कि कार्बन किसी एक से डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा हो और बाकी 2 क्या हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा हो। ये भी तो हो सकता है। 4 बॉन्ड बनाने हैं इसको, हो सकता है किसी एक से डबल कोवैलेंट बना लिया, बाकी 2 से क्या करेगा, सिंगल सिंगल बना लिया। या तो ये कर सकता है भाई, ये कि कुछ भी कर सकता है। ये बड़ा मन का क्या है, ये मौजी है एकदम, क्लास 10th वालों की तरह है एकदम। अब क्या करेगा, ये डबल डबल ही बना लेगा भाई, डबल डबल ही बना लेगा। 4 ही इसको बनाने हैं, या तो चारों सिंगल सिंगल हो गए, या तो क्या करेगा, एक डबल बना लिया, 2 सिंगल सिंगल, या तो क्या किए, 2 डबल बना लिया। जैसे अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में, अभी कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था ना हम लोगों ने, ये देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का पीछे पढ़ा आपने, इस ऑक्सीजन से भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इससे भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 4 हो गया इसका। क्लियर है? अब जरा आ गया हो अच्छे से, ये जरूरी है समझना। अब हो सकता है तीसरा केस क्या हो इसमें, मतलब ये तो हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल हो सकता है क्या करे, किसी एक से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 4 ही वैलेंसी है, अब बच्चा कितना, एक, किसी एक से क्या करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये हो सकता है। कार्बन की है वैलेंसी 4, बनाने बॉन्ड इसको कितने हैं, 4। कितने बॉन्ड बनाने हैं, या तो चारों सिंगल कोवैलेंट हो गए, या तो क्या होगा, एक डबल 2 सिंगल, या तो क्या हो सकता है, दोनों डबल हो जाएंगे, या क्या होगा, एक ट्रिपल। तो जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा, अभी इसी की कैटेगरीज की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे एल्केन, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। जहां डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, एल्कीन। इसको हम क्या बोलेंगे भैया, एल्कीन। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। और जहां ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड आ जाएगा भैया कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा एल्काइन। कुल मिलाकर बॉन्ड के नेचर पे ही पूरा चैप्टर है, बॉन्ड के नेचर पे ही पूरा क्या है, ये चैप्टर है। हम ये समझ गए कि बॉन्ड कैसे बनेंगे, इसी में पूरा हमारा फाउंडेशन बन जाएगा, उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब आराम से बन जाएगा। मेरी बात समझ गए? अब समझना, बात को समझना। जैसे मैंने कह दिया कोई कंपाउंड ऐसे दे दिया, इसका मतलब जब एल्केन फैमिली का होगा, हाँ आप बताओ, चलो चलो, सिंगल सिंगल होगा तो क्या होगा, मेरा तो ये सिचुएशन है कि मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि प्यास लगी थी गजब की, लेकिन पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। सिचुएशन ये है कि हम आप लोगों को मना भी नहीं कर पाएंगे, प्यास अगर नहीं बुझाएंगे तो हो सकता है तड़प रहेंगे, कोई आकर कुछ पिला देगा, पी लिए तो कोई आ भी जाएगा, तो बचने का कोई चांस, ये तो मरना तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 50 साथ में लेकर चलना भी थोड़ा सा क्या है, अपने लिए हैक्टिक है, लेकिन मैं करेगा, मैं पढ़ाएगा, या जो भी टाइम लगेगा करेंगे, लेकिन ठीक है। अब तुम लोग रेडी रहो, तुम लोगों की रातों की नींद चैन सब उड़ाएंगे हम। अब तो फिर बाद में गाओगे, मेरा नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, फिर हम कहेंगे आओ इधर कान पे कूट दे। एल्केन फैमिली की जब हम बात करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब उसमें जितने भी कार्बन हैं सब क्या कर रहे होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बना रहे होंगे, कहीं डबल बॉन्ड भी नहीं होगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होगा। एल्कीन फैमिली की अगर हम बात करेंगे, चाहे जितने सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, और मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2। मतलब चेन की बात करेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये है कि एक कार्बन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कम से कम चेन में हमें एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तो समझ जाएंगे वो एल्कीन फैमिली का है। और अगर उस कार्बन चेन में हमें कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो हम कह देंगे कौन सी फैमिली का वो है, एल्काइन। अब हमने कह दिया ये इथेन है, क्या है, इथेन, तो ये क्लियर हो गया। इथेन का मतलब क्या है, एन। इथेन का मतलब क्या है, एन। इसका चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन, सबके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो जब मैंने कह दिया इथेन C2H6,
हमने कह दिया ये इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये समझ में आ गया अपने को सबके बीच में हमेशा क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, बाकी हर जगह क्या होगा, 4 वैलेंसी है, तो क्या करना है, 3-3 हाइड्रोजन दोनों से अटैच कर दो, बन गया इथेन का स्ट्रक्चर, बन गया इथेन का क्या स्ट्रक्चर। अब हमने कह दिया प्रोपेन का बनाओ, किसका बनाओ भाई, प्रोपेन, एन लग गया भाई, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, प्रोपेन एन लग गया। इसका मतलब चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन, सबके बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल। कितने कार्बन प्रोपेन में, 3 होगा भाई, ये होगा C3 और कितना होता है यहां H8 होता है, तो क्या होगा C C C C C C है, C C नहीं है, C C C 4 है इसकी वैलेंसी, क्या होगा, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, बीच वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 ही तो बच रहा है इसका, इससे भी कितने जुड़ेंगे, कोई तकलीफ है क्या बताओ मुझे, कोई तकल्लुफ की बात है क्या, नहीं। और अगर हमने कह दिया इथीन, क्या कह दिया भाई, इथीन, इन लग गया, और इथीन का मतलब क्या होता है C2H4, इसका मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड हमें जरूर मिल जाएगा, कम से कम कितने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के बीच में नहीं बनेगा, किसके किसके बीच बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब क्या है, कार्बन की वैलेंसी है 4, 2 तो बन गए, कितने बचे, 2 दोनों का बचा ना, तो दोनों से क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ये हो जाएगा एथीन। हमने कह दिया प्रोपीन, क्या बोल दिया भाई, क्या होगा इसका बताओ, प्रोपीन का क्या होगा जरा बताना, अरे C3 और क्या होगा यहाँ H6। अब कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, कहीं एक जगह मान लेते हैं सिंगल है, कम से कम एक तो जरूर होगा, कहीं डबल भी हो जाएंगे, अभी बात करेंगे हम उसके, बट अभी मोटा मोटा एक ले रहे हैं ओवरव्यू। अब बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, इससे तो एक ही बॉन्ड बना, कितने हाइड्रोजन जोड़ दें, इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दें, इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ दें, कोई डाउट है बताओ, यहां तो 3 बन गया, बचा कितना, 1, तो यहां कितने बचे, यहां 3 बन गया है ना, एक ही बॉन्ड इसका बचा है, 1 जुड़ जाएगा, यहां कितना बन गया है 2, इसका कितनी वैलेंसी फ्री है अभी 2, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या बताओ, बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं तो फटाफट ड्रॉ कर लो, जल्दी से करो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं अपने, ये बात अपनी समझ में आ गई या नहीं, नोट कर लो, बहुत इजी वे में बता रहे हैं, इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, अगर हो रहा है तो थोड़ा सा रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब आ जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, अभी ठीक है, बढ़िया है, अभी बढ़िया है, ठीक है, चलो गब्बर इज बैक, हालांकि मैं भूल गया था लेकिन मैं रिकॉल किया, आओ मेरा यकीन करिए मैं अच्छा करना चाहता हूँ आप सबके लिए, अपने लिए भी, लेकिन मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं उसकी तलाश में, मैं अंदर से अच्छा आदमी हूँ, बस आप लोग, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, देखो समझ गया मिश्रा, यार तुम ही तो मेरी बच्चे हैं, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे आदमी हूँ, बहुत दिख रहा भाई, कोई दिक्कत किसी को, बोल भाई पांडे, समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, एल्काइन वाले का, अभी सब फैमिली पढ़ेंगे अलग अलग हम लोग, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे अभी, हटाओ इसको, अभी बॉन्ड समझ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक में ना इसी बॉन्ड का ही रोल रहेगा, इसलिए इसको समझना जानना बहुत क्या है जरूरी, हटाओ इसको। अब हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, मान लो हमने कह दिया इथाइन का, इसका हमने कह दिया भाई इथाइन, इथाइन का क्या होगा जरा बताना, अरे C2H2 हो गया भाई, इथाइन में हमने कहा था कम से कम ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, किसके बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच बनेगा, तो 2 कार्बन भैया ट्रिपल बॉन्ड बन गया, बैलेंसी बची कितनी दोनों की, 1-1, तो दोनों से क्या होगा 1-1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दोनों से कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 1-1 जुड़ गया। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, नोट करो फिर, अब बनाओ प्रोपाइन का, प्रोपाइन का मतलब क्या होगा C3 और H4, क्या होगा, कम से कम 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, 1 कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन जोड़ लोगे, जोड़ो, कहां कितना जुड़ेगा जल्दी जोड़ के दिखाओ, कहां कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे जल्दी जोड़ के दिखाओ, अब डिटेल में बता दे रहे हैं, एकदम बढ़िया समझ लो, सब लोग पढ़िए एकदम अच्छे से, है गुड्डा गुड़िया जो भी है, देखो बोल मेरे हीरो, हमारी मुस्कान मुझे अट्रैक्ट करती है यार,
अब मैं पहले अट्रैक्ट हो गया था, नहीं हो जाता, चांस ही नहीं। लिखो लिखो, लिख ली। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। चल यहाँ, कितना बनेगा बता। इसका 3 है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? बता गुड़िया, इससे कितने जुड़ेंगे? बीच वाले से 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 कितने जुड़ेंगे? एक भी नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि 4 हो गया ना। अरे 3 इधर 1 इधर, 4 तो हो गया। 4 बोतल रोज का काम मेरा हो गया। 4 बोतल रोज का, वो मुझे नहीं पता। गुटखा जानती है ये लड़की? पागल है, पागल है। चलो यहाँ आओ। इस कार्बन से कितने बॉन्ड बने? तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इससे? कितने जुड़ेंगे? 3 तिगाड़ा। कोई दिक्कत? अब बना ले जाओगे आप लोग, कोई भी कंपाउंड देंगे बना ले जाएंगे आप लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी कोई तकल्लुफ की बात नहीं? नहीं ना, पक्का? चलो प्रोपेन का बना के दिखाओ आप। प्रोपेन, प्रोपेन में क्या लगा है? एन। एन का मतलब क्या है? चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन, हमेशा कौन सा बॉन्ड मिलेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। तो बना ले जाएंगे, बना लेंगे या नहीं बना लेंगे बताइए? प्रोपेन का मतलब कितना? अच्छा मैं रूट वाले लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहेंगे। हाँ, हो जाएगा C3 और यहाँ कितना हो जाएगा? H8। बनाओ बनाओ बना भाई। हाँ बना बेटा। अरे फिर से बना ले मेरी जान, क्या जाता है तेरा? बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। बना लो बेटा, सब लोग बना लो, बना लो। मेरे हीरो हीरोइन जितने हो सब बनाओ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे वाह, क्या नहीं देखा? अरे तो हीरोइन नंबर की है, पागल है क्या? तिवारी मतलब जलवा है कि अब क्या ही बताऊं। हाँ ला गुड़िया, तू भी दिखा बनाई। तू बता, गुड्डा दिखा दे, ला गुड्डा दिखा। आप दिखाए जनाब। हे बेटा बेटा, अरे बच्चा तुम बहुत उसको ना मैं एकदम इंसुलेटर हटवा दूंगा, उसके ऊपर से जो प्लास्टिक लगा है उसको हटवा देंगे, फिर दबाने के लिए बोलूंगा कि दबाना उसको। सब लोग फिर दबाने से डरेंगे भैया, तब मुझे वो डिस्क्लेमर नहीं देना पड़ेगा भैया क्या करना है क्या नहीं। अपने आप क्या होगा, जैसे पकड़ ली 2-3 लोग बाल खड़े हो गए ना, समझ जाएंगे क्या। तो एन है, एन है, इसका मतलब हर जगह क्या आएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, चाहे कार्बन हो चाहे क्या हो, हाइड्रोजन है, हर एक के बीच में क्या आएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बना लिया भाई सबने? पीछे भी हमने कहा, आप लोगों ने बना लिया। आप लोग जीनियस बच्चे हैं, बहुत एकदम उम्दा किस्म के बच्चे हैं, एकदम जुझारू टाइप के हैं, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जुझारू मतलब लेबोरियस, स्टूडियस। उससे पूछो, मैं बताऊंगा ना, मुझे भाषा आती है, ऐसी बात नहीं है, बस आप लोग नहीं समझ पाए, दिक्कत है ये। याद देखो आगे, चलो आए आगे। कभी कभी ना स्केलेटन फॉर्म में ऐसे बना के छोड़ देंगे, कभी कभी स्केलेटन फॉर्म में ऐसे बना के क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जैसे अब हमने कह दिया प्रोपेन, तो ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, वो ऐसे दिखा देंगे, बस हो गया, छोड़ दो ऐसे। अब जहां कुछ नहीं दिखा है उसका मतलब वहां क्या है? हाइड्रोजन। जहां कोई कुछ नहीं दिखा वहां क्या है? मतलब क्लियर हुई बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को बताओ? कोई कंफ्यूजन? कई बार ऐसे कंफ्यूज करते हैं स्ट्रक्चर देकर। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कभी कभी ना थोड़ा सा एग्जामिनर शरारत करते हैं, जो पेपर डिजाइन करते हैं थोड़ा शरारती टाइप के होते हैं, दिल तो बच्चा है तो वो भी कर लेते हैं, नादा नहीं। कभी कभी, कभी कभी ना अलग तरह के, मतलब बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं उसको? बॉन्ड लाइन बोलते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं, बाकी आप लोग आगे पढ़ेंगे, जिंदगी सलामत रही तो 11th में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये कंपाउंड समझना इतने जरूरी है आपके लिए, ये बेस है आपका समझ जाना। बहुतों की केमिस्ट्री वीक रह जाती है,
पूरी लाइफ केमिस्ट्री नहीं ठीक हो पाती ना, लाइफ की केमिस्ट्री नहीं, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। या अरे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, क्या हो? अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना तो उसमें ना कार्बनो नहीं लिखेंगे, उसमें कार्बन भी नहीं लिखेंगे, ऐसे बना के छोड़ देंगे, ऐसे कभी ऐसे बना के छोड़ देंगे। अब स्ट्रक्चर है, इसका नाम बताओ क्या है? मैं अब समझाना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, प्लीज 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 गिव मी अ चांस, आई वांट टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। बेटा प्लीज प्लीज लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तुम लोग समझते नहीं यार। लिसन लिसन लिसन, मैं समझाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, देन व्हाट यू वांट टू आस्क डेफिनेटली। इसका मतलब क्या है ना, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है, और एंड और जो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे वहां भी क्या होगा? कार्बन होगा, वहां भी क्या होगा? कार्बन। मतलब स्टार्टिंग और इनिशियल जो भी एंड पॉइंट है वहां भी कार्बन होगा, और हर एक कॉर्नर पे क्या होगा? कार्बन एटम होगा। एट ईच इनिशियल एंड एंड पॉइंट जो भी हम लिखे होंगे, एंड एट ईच कॉर्नर देयर विल बी क्या? कार्बन एटम। हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम होगा, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे भी क्या होगा? एक कार्बन होगा। इसका मतलब इन्होंने कार्बन नहीं लिखा है, लेकिन यहां भी कार्बन होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, यहां भी कार्बन होगा क्यों? क्योंकि यहां क्या है? कॉर्नर है, और यहां भी कार्बन होगा क्यों? क्योंकि यहां क्या है? एंडिंग पॉइंट है। इसका मतलब इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन, और 3 कार्बन है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एल्केन में आएगा कि एल्कीन में आएगा कि एल्काइन में? एल्केन में आएगा। तो बेसिकली ये लिखा है प्रोपेन। क्या लिखा है ये? प्रोपेन। बस ऐसे बना के छोड़ देंगे। अब इसमें कितने दिख रहे हैं आपको बताओ? 4। 4 से क्या होता है? ब्यूटेन। एल्केन फैमिली का है ये ब्यूटेन। कभी बॉन्ड ऐसे बना के छोड़ देंगे, शरारत बता रहा हूं, कभी बॉन्ड बनाकर ऐसे छोड़ देंगे, और यहां बना दिए डबल बॉन्ड। अब समझ जाएंगे डबल बॉन्ड बन गया। कौन सी फैमिली का है ये? बोलो। एल्कीन फैमिली का है, और 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटीन। ब्यूटीन और क्या है? एल्कीन फैमिली का है। कभी क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड बना के छोड़ देंगे ऐसे, यहीं बना दिए ट्रिपल बॉन्ड, या कहीं भी बना दिए। एल्काइन फैमिली का है, हो गया ब्यूटाइन। क्या हो गया भाई? ब्यूटाइन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात की है, लुईस स्ट्रक्चर की बात की है। ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। केवल बॉन्ड ही बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, कोई एटम ड्रॉ नहीं किए। जब कोई एटम ड्रॉ नहीं किया गया, इसका मतलब उस पूरे चेन में केवल और केवल कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन है। हर एक कॉर्नर पे इनिशियल और एंड पॉइंट पे कार्बन है, बाकी जितनी भी वैलेंसी बच रही हर जगह क्या है? हाइड्रोजन है। हर जगह क्या है भाई? हाइड्रोजन। अब बना दिए बेटा, देखो तुम्हारा वाला सिंबल में बना देता हूं, एल बना दिए। इसमें कितने कार्बन? कितने कार्बन? कहां कहां होंगे जरा बताना। अरे यहां हो जाएगा ये। कोई भी स्ट्रक्चर बना देंगे, फंसेंगे क्या? बताओ मुझे, फंस जाएंगे क्या? नहीं, नहीं ना। अब कुछ भी कहीं कुछ भी बना दे स्ट्रक्चर, बट एक आइडिया दे रहे हैं आपको। हालांकि ये सब आप चीजें आप डिटेल में बहुत पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा आइडिया रखिए कि इस तरह की चीजें आती हैं तो इसको भी फेमिलियर हो। नहीं कहेंगे अरे यार थोड़ा सा आइडिया होता, अच्छा पता होगा तो आपको लगता है बहुत टफ है क्या? हम जो पीछे भी पढ़ के आए वही सब तो है, बस उनके लिखने के तरीके बदल गए, इसलिए हमें लगेगा कि हम इसके बारे में नहीं जानते, बट आप ऑलरेडी जानते हो। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे जानते हैं या नहीं? जानते हैं ना। अब ऐसे बना देंगे TSH का T बना दिए। अब कहेंगे सर क्या है? अरे ये जंक्शन पे भी एक कार्बन होगा, जंक्शन पे भी क्या होगा? यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी क्या है? कार्बन। हालांकि अभी लिखेंगे 4 कार्बन बन गया, ब्रांचिंग वंचिंग देखते हैं, यहां से बताएंगे। इसका नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेन लिखेंगे इसको, अभी लिखेंगे, हम बताएंगे आपको। इसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेन, बट अभी बता रहा हूं हर एक जंक्शन पे एक कार्बन होगा। हर एक जंक्शन पे क्या होगा? एक कार्बन होगा। बात समझ में आएगी नहीं? बताओ। अरे आई या नहीं आई? बस इतना ही। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बाकी मोटा मोटा आपको बता दिए कैसे क्या करना है। आज हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि बॉन्ड कैसे लिखना है स्ट्रक्चर में। लूज स्ट्रक्चर क्या है? अब क्या है आपका? बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है? बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है? लूज स्ट्रक्चर क्या है? और बॉन्ड लाइन क्या है? ये समझ गए हम लोग। क्या हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा? किसी कंपाउंड का हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? कोई डाउट होगा? रिवीजन कर लेंगे आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए ना? एकदम क्लियर। अब जो भी करेंगे सब आपको बनेगा। आगे हमें पूरा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यही सब पढ़ना था।
अब ये कार्बन के स्ट्रक्चर वगैरह की इससे प्रॉपर्टीज बात करते हैं। कैटेनेशन देखो यही पढ़ना है अपने, फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग रखने का पर्पस क्या है, इसकी जरूरत क्यों थी? क्योंकि क्या है, देखो जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, कितने एलिमेंट्स पढ़े हैं, कितने एलिमेंट्स आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, जरा बताएं हमें। 118 आप पढ़ते हैं, लेकिन 117 टोटल है। 117 वाले की डिस्कवरी नहीं हुई ऐसे लोग बोलते हैं, बट यह है कि आपके टोटल 117 है। 118 तक के एलिमेंट आप एटॉमिक नंबर में पढ़ते हैं। जितने भी एलिमेंट है कार्बन को छोड़कर बाकी जितने हैं 116 एलिमेंट, सारे एलिमेंट मिलकर कुल अप्रॉक्स आपके 20,000 कंपाउंड्स बनाते हैं। कितने बनाते हैं? लगभग 20,000 कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अकेले मोर देन 20 lakhs कंपाउंड्स बना चुका है और अभी भी नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। इतनी बड़ी ब्रांच है ऑर्गेनिक की, इसलिए इसको अलग रखना ही पड़ा। मेरी बात समझ रहे हो? जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलके 20,000, इतने पढ़ने नहीं आपको, कंपाउंड्स लिमिटेड ही पढ़ने हैं आपको, 2 4 10 ही पढ़ने हैं, बट बता रहे हैं कि अभी तक जितने केमिस्ट्री में कंपाउंड्स बन चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं। बाकी एलिमेंट्स मिलके अप्रॉक्स 20,000 बनाए हैं, लेकिन अकेले कार्बन का कंपाउंड लगभग 20 लाख से ज्यादा एलिमेंट बन चुके हैं। तो इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है और कोई इतने कंपाउंड क्यों नहीं बना पा रहा है? तब इसके कुछ हमें स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं, इनके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, या इसके जो क्या होता है ना कि जो होता है कि जो इसको डिस्क्रिमिनेट, मतलब इस तरह से समझो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या ऐसे पॉजिटिव चीजें हैं या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या कर रहा है, इतने लार्ज अमाउंट में क्या कर रहा है, इतने लार्ज क्वांटिटी में कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो इसमें इसको अलग रखने का रीजन इसमें देखा, फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन है। कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियंस लिखा है। 3 मिलियंस का मतलब 30 लाख से ज्यादा। मैं तो 20 बता रहा था, अब तो इतने हो गए, मतलब इतना ही अप्रॉक्स मोटा मोटा डेटा लेके आता है। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि कार्बन इतना ज्यादा कंपाउंड बना रहा है? रीजन, कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन एंड क्लोज्ड रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन क्या करेगा, लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है, और क्या कर सकता है, रिंग बना सकता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन का मतलब क्या है, कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन क्या है, दूसरे कार्बन एटम से रिंग बनाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, ब्रांच चेन बनाएगा, या क्या बनाएगा, रिंग चेन बनाएगा। इस वजह से इससे क्या हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए कार्बन ही सबसे ज्यादा कंपाउंड बना पा रहा है। क्या कर रहा है, कैटेनेशन का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम से अटैच होकर, लिंक होकर, बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बना रहा है, ब्रांच चेन बना रहा है, या क्या बना रहा है, रिंग चेन बना रहा है। इस वजह से क्या है, इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं, या ये प्रॉपर्टी जिसमें क्या है, कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच होकर क्या है, एक लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, या क्या है, रिंग चेन बना रहा है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेनेशन। समझना, देखो क्या है, लॉन्ग चेन, ये क्या है, ब्रांच चेन, ये क्या है, रिंग चेन। रिंग बना रहा है ना, बेंजीन वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे इसमें क्या। और दूसरा क्या है, ऐसा ये क्यों कर पा रहा है, ये समझना। बटा सिलिकॉन में ना मुश्किल से 6 से 8 एटम ही अटैच हो पाते हैं, उसके बाद उसका बॉन्ड वीक होने लगता है, टूट जाता है। तो सिलिकॉन फैमिली में सिलिकॉन जो एटम है वो 6 से 8 एलिमेंट ही केवल कनेक्ट कर पाता है, बहुत मुश्किल से 12 तक गया है बस। उसके बाद की इसकी जब चेन बनाता है, एटम अटैच होते हैं तो बॉन्ड क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, टूटने लगता है। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है, 50-50 कार्बन एटम जुड़ते चले जाते हैं, एकदम सॉलिड, एकदम स्ट्रॉन्ग। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसमें देखने को मिल रही है, अभी तो इतने लार्ज कंपाउंड बन पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे क्यों बनता है। अब इसमें कह रहा है ऐसा क्यों हो पा रहा है, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स, विथ क्या दिया है, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी 4 है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कैटेनेशन क्यों है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, इसमें हर टाइप के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कैटेनेशन का मतलब क्या है, कार्बन एटम की वो प्रॉपर्टी है या किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपने जैसे ही
अदर दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होता है, मतलब कार्बन कार्बन से ही जुड़ेगा, ब्रांच चेन बनाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा और रिंग चेन बनाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैटेनेशन। बाकी इसमें लिखा है, आपको पता है, सब जानते हैं, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और क्या है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप लिख लेंगे, हम इसको आपको शेयर कर दे रहे हैं। बाकी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास से हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात, बता देंगे, भेज देंगे इसको, आप लोग लिख लें, ठीक है। इतना डिवीजन के साथ आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आपको सारी चीजें आगे की समझ में आएंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद चाहे मैं पढ़ाऊं, मतलब समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, थैंक यू।